आज का हमारा बेहद अच्छा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट। एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट, वायु प्रतिरोध का प्रभाव, रेजिस्टेंस इफेक्ट। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट की बात करने लगूं तो वायु प्रतिरोध से उड्डयन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु प्रतिरोध से किसी कण के उड्डयन काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी 2019 में आ चुका है। आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे है, यदि मैं बात करने वो कह रहा है यदि कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय t1 है और अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगने वाला समय कितना है, t2 है, और वायु के प्रतिरोध को शामिल किया जाए, वायु प्रतिरोध को शामिल किया जाए, यानी एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जा रहा है, वायु के प्रतिरोध को शामिल किया जा रहा है। तो बताइए t1 और t2 में से कौन सा अधिक होगा, या फिर ऊपर जाने में लगने वाला समय अधिक होगा या वापस आने में लगने वाला समय अधिक होगा। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगने वाला समय कितना है, t2, और अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगने वाला समय कितना है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगने वाला समय t1 और अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगने वाला समय t2 है। तो बताइए कौन सा, ये बहुत विशेष इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फोकस करना है इस पर। कई बार ये सीधी की सीधी डायरेक्ट छप के आ जाती है क्वेश्चनों में, नेवी 2019 में आ ही चुकी है, नीट्स और पीएमटी में भी ये कई बार रिवाइज हो चुकी है। तो जस्ट फोकस दिस कॉन्सेप्ट्स। अब देखो यदि भी किसी कण को मैं यू वेग से फेंकता हूँ, पहले तो एक चीज़ देखो एयर रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कौन सी डायरेक्शन में लगता है। जैसे तुम बाइक पे जा रहे हो, तो अगर तुम बाइक पे जा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारी गति की विपरीत दिशा में लगेगा। तुम जा रहे हो आगे की ओर, वायु तुम पे प्रतिरोध कहाँ लगाएगी, पीछे की ओर। अब सपोज करो मैंने किसी बॉल को फेंका, बॉल को मैंने कहाँ पे फेंका है, ऊपर की ओर। यदि मैंने बॉल को ऊपर की ओर फेंका है, तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर। लेकिन बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो हवा बॉल को कहाँ पे धकेलेगी, नीचे की ओर। तो एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रभाव ये है, तो बॉल को कहाँ पे धकेलेगी, नीचे की ओर धकेलेगी। तो ये बात विशेष इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है, वायु का प्रतिरोध गति के विपरीत दिशा में लगता है। जिस साइड में पार्टिकल गति करता है, यदि पार्टिकल ऊपर गति करता है तो वायु प्रतिरोध कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। और यदि तुम पार्टिकल को नीचे ही छोड़ रहे हो तो वायु उसे कहाँ पे फेंकेगी, ऊपर की ओर। वायु चाहेगी कि ये नीचे, वायु का प्रतिरोध हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। वायु का प्रतिरोध हमेशा कौन सी दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो देखो भाई, वायु का प्रतिरोध हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो एक बात देखो, यदि मैं कण को यू वेग से, पहले मैंने कण को फेंका, सब देखो, अगर जब कण ऊपर की ओर जा रहा है, जब कण कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। अगर मैं बात करने लगूँ, जब कण ऊपर की ओर जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय जनरली कितना होता है, t बराबर u/g। और एक बात ध्यान रखना, जब वायु का प्रतिरोध शामिल नहीं किया जाता तो कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय और अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगने वाला समय बराबर होता है। लेकिन अब देखो, जब मैंने कण को ऊपर की ओर फेंका तो क्या हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण g तो हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। लेकिन पार्टिकल जा रहा है ऊपर की ओर, तो वायु इसे कहाँ पे धक्का देगी, नीचे की ओर, कोई किसी त्वरण a से। एयर रेजिस्टेंस है तो मैंने कोई त्वरण a मान लिया, इसका कोई त्वरण a मान, तो मेरा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा वो g की जगह कितना हो जाएगा, g+a। तो t1 बराबर जो आएगा मेरा कौन सा आएगा, t1 बराबर u/g+a। अब जैसे तुम t2 की अगर तुम कंडीशन करने लगे, यदि एयर रेजिस्टेंस उल्टा कर दिया जाए, जैसे पार्टिकल अगर नीचे की ओर आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर। लेकिन एयर रेजिस्टेंस गति के विपरीत दिशा में लगता है। जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था तो वायु प्रतिरोध कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और जब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा था वायु प्रतिरोध ऊपर की ओर। तो t2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, u/g-a। कितनी हो जाएगी, u/g-a। तो ध्यान रखना यहाँ g+a और यहाँ कितना है, g-a। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, t1 और t2 में से कि ऊपर की ओर जाते हैं तो त्वरण g+a होता है, मतलब विरोध ज़्यादा होता है। तो t1 का मान देखो, t1 और t2 में से कौन सा अधिक होगा। देखो नीचे तो है कितना, g+a, और यहाँ नीचे g- है, g में से कुछ घट रहा है तो ये राशि बढ़ जाएगी। ये राशि कम है और ये राशि अधिक है। तो मैं अगर बात करने लगूँ, t1 छोटा होगा किससे, t2 से। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, किसी कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगने वाला समय कम होता है अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में। यदि वायु के प्रतिरोध को शामिल किया जाए तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होता है और अधिकतम ऊंचाई से वापस आने में लगने वाला समय अधिक होता है। वापस आएगा जब पार्टिकल ज़्यादा समय लेगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कम लेगा। विशेष इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू।